नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। आज इस कहानी की कड़ी में एक नए पौधे के साथ आपके साथ जुड़ने आई। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की जिसका नाम है पेंसिल कैक्टस। इसका नाम शायद पेंसिल कैक्टस इसलिए रखा कि ये देखने में कैक्टस की तरह ज़रूर दिखता है दूर से अगर आप देखें, और इसकी जो मोटाई है या इसका जो दिखने का तरीका है वो शायद पेंसिल के जैसा दिखता है, तो शायद इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया होगा। अगर हम इसको बड़े नज़दीक से देखें तो आप ये चीज़ देखेंगे कि इसमें सिर्फ टहनियाँ हैं, ना पत्तियाँ, ना फूल, कुछ भी नहीं है। पर हाँ, जब यहाँ पे आपको छोटी छोटी लाल या हरी रंग की पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, जो पत्तियाँ जैसे ही ये तना बड़ा होता है, ये छोटी छोटी पत्तियाँ उसमें आती हैं जो आगे जाके इसके तने या स्टेम का रूप ले लेती हैं। तो पहली बार अगर कोई इस पेड़ को देखता है तो देखते ही उसके मन में एक विचार आता है कि हाय राम, ये कैसा पेड़ है, ना पत्तियाँ ना फूल। तो कई लोगों के लिए कहा जा सकता है कि ये इतना रुचिदायक पेड़ ना हो, किसी के लिए ये बहुत अच्छा हो कि अरे ये तो कुछ अलग सा पेड़ है, इसकी बनावट कुछ अलग है, देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। पर किसी का नज़रिया होगा कि नहीं, इसे मैं अपने घर में नहीं रखना चाहूँगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है देखने लायक, सूखी सी डंडियाँ सी लग रही हैं, सूखी सी तनियाँ सी लग रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उस चीज़ की कीमत कम हो गई। हर एक चीज़ अगर ईश्वर ने बनाई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो ज़रूर है। तो अगर हम अपने अंदाज से या अपने एंगल से हम कह सकते हैं, अगर देखें तो हमें लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो इसमें फूल आते हैं, ना तो इसमें फल आते हैं, और ना ही पत्तियां हैं, तो इस पेड़ का क्या फ़ायदा हो सकता है। पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यह पेड़ ज़्यादातर रेगिस्तान की जगह में पाया जाता है, और कैक्टस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैक्टस में छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिसकी वजह से कई पक्षी अगर चाहें भी इसे खाना तो नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। पर रेगिस्तान में सारे के सारे ऐसे पक्षी नहीं हैं कि जिनकी चोंच बड़ी हो और वो कैक्टस के बीच से अपना पानी या गुदगुदा उसका जो अंदर रस है वो खा सके। कुछ ऐसे पक्षी भी हैं, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके पास ऐसी लंबी चोंच नहीं है, पर उन्हें भी पानी की ज़रूरत है। तो भगवान ने शायद यही सोच के इस पेड़ को बनाया होगा कि गिलहरी या ऐसी कोई भी जानवर जिनके मुंह में आप कह लो कि चोंच इतनी बड़ी नहीं है, जिनको कांटे चुभने नहीं चाहिए, और उन्हें भी इस भीषण गर्मी में कुछ पानी का एक छोटा सा स्रोत मिल जाए अपने को जीवित रखने के लिए। तो इसी कहानी से इसी पेड़ से मिलती जुलती एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, प्यारा सा छोटा सा बच्चा था। वह हर रोज़ अपने घर से पैदल अपनी शाला की तरफ, स्कूल की तरफ जाता था। रास्ते में एक छोटी सी दुकान थी जिसमें आप कह सकते हो लोग जैसे पालतू जानवर ख़रीदने आते हैं, कुत्ता बिल्ली, तो वैसी एक पेट शॉप थी। तो बच्चे को जब भी वो दुकान के सामने से निकलता था, कुछ देर के लिए दुकान के सामने ठहर जाता देखने के लिए कि क्या है, इतने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे पिल्ले हैं, छोटी छोटी बिल्लियाँ हैं, एक दिन मैं भी आऊँगा, मैं भी ख़रीदूँगा, मैं भी इन्हें अपने घर लेके जाऊँगा। तो आते वक्त जाते वक्त जब भी वो स्कूल जाए, कुछ देर के लिए उस दुकान के सामने खड़ा होके इन जानवरों को निहारता रहे।
एक दिन बड़ी हिम्मत करके उसने दुकानदार से कहा कि भैया मुझे भी एक पपी चाहिए या मुझे भी एक पिल्ला घर लेके जाना है। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम अपनी माताजी से पैसे ले आना, मैं कल तुम्हें दे दूँगा। कल तुम जब स्कूल से वापस घर की तरफ जाओगे तो तुम पैसे ले आना, मैं तुम्हें एक पिल्ला दे दूँगा। तो उसने अपने माता से घर में जाके बात की कि माताजी मुझे इस तरह का एक पिल्ला घर पे रखना है। तो जैसे आप और मैं, कई लोग हैं जिन्हें पेट से परेशानी है, उन्हें लगता है कि नहीं हम नहीं उसको संभाल पाएंगे, उसके लिए तरीके की जगह होना चाहिए। तो उसकी माँ ने तुरंत इनकार कर दिया कि नहीं, ना हमारे पास इतने पैसे हैं और ना ही जगह, हम नहीं रख सकते उसे। बच्चा बड़े ही उदासपन से जाके अपने कमरे में बैठ गया। थोड़ी देर में उसकी निगाह उसके गुल्लक पे पड़ी, पिगी बैंक गुल्लक पे पड़ी, जिसमें उसने कुछ पैसे काफ़ी दिनों से इकट्ठे करके रखे थे। वो बड़ा ही खुश हो गया कि अब तो मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब तो मैं कल पिल्ला खरीद सकूँगा। उसने उस गुल्लक से पैसे निकाले और अपनी जेब में रख लिए। सुबह बड़ी खुशी से वह गया उस दुकान में और उनको बोला, दुकानदार को, कि आज मैं पैसे लेके आया हूँ, आज मैं घर जाते वक्त आपसे एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला ज़रूर लेके जाऊँगा, अब दुकान जल्दी बंद मत कीजिएगा। उसने कहा ठीक है, हम नहीं बंद करेंगे, आप आ जाइए। तो जब स्कूल से छुट्टी हुई, शाम को बड़ा खुश बच्चा किसी तरह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और वो पहुँच गया उस दुकान पे। जैसे ही पहुँचा तो उसने बोला कि भैया मैंने कहा था ना मैं आऊँगा शाम को पिल्ला लेने के लिए, तो अब मुझे दे दो। तो उसने कहा कि पैसे? कहते मैं लाया हूँ ना। तो उसने कहा कितने पैसे? उसने बोला 1000 रुपये। बच्चे ने कहा मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं हैं बाबा। तो उसने बोला फिर? तो कहते अच्छा मैं लेकिन पैसे तो ज़रूर लाया हूँ अंकल। उसने अपने पॉकेट चेक की, इधर इधर, नीचे वाली जेब, इधर पीछे वाली, सारी जेबों में जब खोजा, कुछ पैसे उसने सारे सब जेबों में डाले हुए थे, सारे इकट्ठे करके उसने ऐसे करके सामने दुकानदार को दे दिए। सब मिला के मुश्किल से 20 या 50 रुपए हुए होंगे। दुकानदार को हंसी तो आई। उसने बोला इससे नहीं आएगा पिल्ला, इसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए भैया। तो उसने बोला भाई मम्मी तो नहीं दे रही पैसे और मेरे पास तो इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे तो पिल्ला चाहिए। तो उन्होंने बोला अब मेरा टाइम मत ख़राब करो, मुझे काम करने दो, मैंने एक बार समझा दिया ना, नहीं मिलेगा पिल्ला, जाओ। तो बच्चे ने बोला अच्छा एक काम कर दीजिए, मुझे आप ये पैसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए, आप ये पैसे रख लो, पर मुझे थोड़ी देर के लिए आपकी दुकान में इनके साथ खेलने दो, बस आज एक दिन खेलने दो, आप ये पैसे रख लो। हाँ। दुकानदार ने बोला ये क्या तरीका है, ऐसे तो हर बंदा आ जाएगा कभी खेलने के लिए हमारे पिल्लों से, तो कोई हमने ऐसे थोड़े रखा है, हमको अपना भी काम करना है, हम नहीं ये कर सकते। बच्चा बड़ा उदास दुकान के बाहर जाके फिर से ऐसे खड़े होके रोज जाए वो उन्हीं पपीज़ को देखता रहे, बड़ा उदास। दुकानदार देखता था, समझता था इस बात को, पर वो भी मजबूर था, ये उसका व्यवसाय है, इस तरह वो नहीं कर सकता, किसी को कम में कीमत पे चीज़ नहीं दे सकता। तो एक दिन भरे मन से उस बच्चे ने फिर से कहा एक दे दीजिए, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, एक दे दीजिए, मुझे थोड़ी देर के लिए खेलने दीजिए। तो दुकानदार का मन थोड़ा पसीज गया। उसने कहा ठीक है, पैसे नहीं चाहिए मुझे, अपने पैसे रख तू अपने पास, पर हाँ बस आज खेल इन पिल्लों के साथ, कल से नज़र मत आना मेरी दुकान के पास। बच्चा बड़ा खुश, नहीं कल से नहीं आऊँगा, मुझे एक दिन बस आज थोड़ी देर के लिए बस खेल लेने दो, आपको चाहिए तो आप मेरे सारे ये गुल्लक के पैसे रख लो। तो बच्चा बड़ा खुश, जैसे उसके सपने सारे पूरे हो गए। हाँ, तो वो जाके थोड़ी देर के उसने कहा बस 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे तुमको खेलने के लिए। अच्छा ठीक है, नहीं इससे ज़्यादा मैं नहीं खेलूँगा। वो जाता है, जाके कोने में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा पिल्ला पड़ा होता है,
लेटा होता है, वो उसके साथ जाके खेलने लग जाता है। बड़ी देर खेलता है, फिर और दूसरों के साथ तो वो ज़्यादा नहीं खेलता। तो दुकानदार देखता है, उसको पूछता है, तू बाकियों के साथ भी तो खेल, खाली उसी के साथ खेल रहा है। कहता नहीं, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैं जब भी आपकी दुकान पे आता हूँ नए नए कुत्ते, नए नए पिल्ले आ रहे होते हैं, पर ये पिल्ला यहीं पड़ा है बहुत दिनों से। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं शुरू से इसको बहुत पसंद करता हूँ, मैं इसी को देखने के लिए रोज़ आता हूँ आपकी दुकान पे, अब मुझे यही वाला दे दो। हाँ, तो कहते हैं नहीं बेटा, वो बीमार है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए उसे कोई नहीं लेके जाता, क्योंकि जो भी लेके जाता है वो चाहता है कि घर जाके उसके साथ बॉल खेले, उसको इधर दौड़ाए उधर दौड़ाए, उसको सैर करने लेके जाए। और इस कुत्ते के जो बच्चा है, जो पिल्ला है, इसके पैरों में चोट लगी हुई है, इसकी पैरों की हड्डी टूटी हुई है, ये ठीक से नहीं चल सकता, तो इसलिए कोई इसे नहीं लेके जाना चाहता। तो उस बच्चे ने धीरे से अपने पैंट, एक दाईं वाली पैंट ऊपर की और दुकानदार को दिखाया। उसके पैरों में पोलियो था और उसने आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए हुए थे। वो देख के दुकानदार बिल्कुल जिसे कह सकते हैं, उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या कहे, असमंजस की स्थिति में आ गया। उस बच्चे ने दुकानदार से कहा, कोई नहीं लेना चाहता इस पिल्ले को, पर मैं भी नहीं भाग सकता, मैं भी एक ही जगह बैठ के खेलना चाहता हूँ। तो हम दोनों जब एक साथ एक जगह बैठ के खेलेंगे तो कितना मज़ा आएगा ना हम दोनों को। आपके तो यहाँ कोई नहीं लेके जा रहा है इसको, मैं ले जाऊँ? मैं भी नहीं भाग सकता, ये भी नहीं भाग सकता, हम दोनों बैठ के एक दूसरे के साथ बहुत मज़ा करेंगे, बहुत खेलेंगे। दुकानदार को समझ आई बात, उसने कहा हाँ बेटा, मुझे समझ आ रही है, तू ले जा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू ले जा इसको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वह पिल्ला काफ़ी दिनों से दुकान में था, कई लोगों ने उसकी सही पहचान या उसकी सही कीमत नहीं आंकी, लेकिन इस बच्चे को सही मायने में पता था कि वो किस चीज़ को घर लेके जाना चाहता है और उसे उस चीज़ के साथ कितनी खुशी मिलने वाली है। तो कई बार ऐसा सोचना कि ये चीज़ सही नहीं है या बेकार है या हमारे किसी काम की नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो चीज़ ही बेकार है। उसका मतलब ये होता है कि हमें उस चीज़ को आंकना नहीं आया, उस चीज़ की कीमत का सही जौहरी हम कहें तो वो हम नहीं, कोई और है। जिस तरह अगर मैं इस पेड़ की पौधे की बात करूं, पेंसिल कैक्टस की, हमारे लिए ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी ना तो पत्तियां हैं, ना तो फूल है, ना तो खूबसूरती है, पता नहीं क्यों भगवान ने बना दिया इसे। लेकिन अगर गिलहरी से या इसी तरह के किसी पक्षी से पूछा जाए जो रेगिस्तान की गर्मी में अपने आप को किसी तरह जीवित रखने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को कुछ बूंदों पानी की कुछ बूंदों के लिए तरस रहा है, और जिसे इस पेड़ या पौधे की थोड़ी सी टहनी खाने से वो अपने जीवन की आशा को कायम रख पा रहा है, अपनी कह सकते हैं पानी की तृष्णा को मिटा पा रहा है, तो उसके लिए भगवान उस टाइम, आप कह सकते हैं उस समय यह पेड़ ही भगवान है। उसने कितना उस समय भगवान को शुक्रिया अदा किया होगा इस पेड़ को बनाने के लिए कि इतनी भरी दोपहरी गर्मी में रेगिस्तान में, जहाँ पानी मुझे और कहीं से नहीं मिल रहा है, इस पौधे को तुमने बनाया भगवान, मेरा ध्यान रखते हुए। तो इसी तरह मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ जब हम देखें तो तुरंत एक निष्कर्ष पे पहुँचने से पहले कि ये तो बेकार है, ये हमारे किसी काम की नहीं, इस तरह की टिप्पणी देने से पहले सोचें कि शायद ये चीज़ इतनी बेशकीमती है कि हम सही नहीं उसे आंकने के लिए। तो आज की इस श्रृंखला में, इस कड़ी में मेरा ये प्रयास, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और कोशिश करिए
आगे से किसी भी चीज़ के बारे में आप जब देखें, सोचें, बोलें तो ज़रा सा दिमाग में एक बात छोटी सी लेके आएं कि शायद कुछ सोच के ये चीज़ भगवान ने बनाई है जिसका पता हमें फ़िलहाल नहीं है। सो थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी कहानियों को पसंद करने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। इसी तरह जुड़े रहें। अलग अलग कहानियों को पेड़ों के साथ जोड़ने की मेरी ये कोशिश, आशा करती हूँ आगे भी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।